हरिओम साथियों, पुनः स्वागत है आपका इस चैनल में। हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। आज हम इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो प्रदर्शित करने जा रहे हैं उसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने द्वारा जपे गए मंत्रों को उस इष्ट देव तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे जिस इष्ट देव के लिए हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, और जिस भी परेशानी के लिए हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं उस मंत्र को आवश्यक रूप से उस देवता तक पहुंचाने का एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। कुंडली में ग्रह चाल के अनुसार हमें मंत्रों का जाप करके उन ग्रहों को शांत करना पड़ता है जो ग्रह हमारे जीवन पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो कई प्रकार के मंत्र हैं। उस संबंध में भी आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का स्नेह रहा, तो मैं एक और भी वीडियो की तैयारी कर रहा हूं और भी वीडियो की कोशिश कर रहा हूं बनाने की कि किस प्रकार से हमारी कुंडली में जो बुरे ग्रह, जिनको कि मारक ग्रह कहा जाता है, वो अगर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं तो उनको किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सके, खुश किया जा सके, और उनके लिए उच्चारित बीज मंत्रों को किस प्रकार उन देवताओं तक पहुंचाया जा सके। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि मंत्रों को इष्ट देव तक पहुंचाने की। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक चमत्कारी मंत्र के संबंध में बताया था, उस पर हमने चर्चा की थी, बताने की कोशिश की थी। महामृत्युंजय जप, जो कि साक्षात मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है। और मैंने बताया था कि मृत्युएं 8 प्रकार की होती हैं। तो 8 प्रकार की मृत्युओं पर विजय पाने के लिए हमने चर्चा की थी महामृत्युंजय जप के संबंध में। अब उस जप को हमने पहुंचाना है सदाशिव भोले शंकर के पास, क्योंकि उन्हीं के लिए ये मंत्र का जाप किया जाता है और उन्हीं के कृपा से हमें जीवन में प्रतिफल मिलता है, हमारा जीवन अच्छा होता है, एक नई राह हमें मिलती है। तो देखिए, ये एक वैज्ञानिक पहलू है। इसको कहते हैं फिजिक्स की भाषा में मॉड्यूलेशन। जैसे साथियों, एक मैं साधारण सा एग्जाम्पल देके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु को बहुत अच्छा बनाएंगे। पहले तो हम अच्छी वस्तु भेजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस वस्तु ने दूसरी जगह जाना है, तो दूसरी जगह जहाँ भी वो वस्तु जाएगी वहाँ पर उसका प्रभाव होगा, तो उससे हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा कि भाई वहाँ से अच्छी वस्तु आ रखी है। तो उस वस्तु को हम रखेंगे किसी गाड़ी में, मोटर गाड़ी में रखेंगे। और मोटर गाड़ी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे? उसको मोटर की सहायता से, पेट्रोल की सहायता से, ईंधन की सहायता से जो मोटरें बनाई जाती हैं, उसके ऊपर हम उस वस्तु को रख देंगे। उसको कहते हैं, उस गाड़ी को कहते हैं कैरियर, ले जाने वाला, वाहक। अब वो वस्तु को लेकर जाएगी गाड़ी और जहां भी हमें भेजना है वहां जाके उस वस्तु को उतार देगी, और उस उतारने को कहते हैं डिमॉड्यूलेशन। जब वो वस्तु वहां उतर जाएगी तो वहां पर उस वस्तु की बिक्री होगी या उस वस्तु को सराहा जाएगा, अच्छी वस्तु है, उसका प्रतिफल हमें भी मिलेगा, उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा कि हाँ भाई, ये तो फलानी जगह से ये वस्तु आ रखी है। तो हमारा जो एम था, उद्देश्य था, वो सफल हो गया, उस वस्तु को उस जगह, किसी भी अन्य जगह पहुंचाना। इसी प्रकार से ध्वनि है। ध्वनि को, साधारण ध्वनि है जो हम बोल रहे हैं इस समय, जैसे मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है। आप लोग, सम्मानीय लोग, अपने अपने स्थानों में बैठे होंगे, लेकिन मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है।
तो इसी प्रकार से ये ध्वनि कैसे पहुंच रही है, ये भी मॉड्यूलेशन है। तो ये ध्वनि जो है साधारण ध्वनि है, जो मैं यहाँ से उच्चारित कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। इसका वेग लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड का होता है। अब इस ध्वनि को हमें आप तक पहुंचाना है, तो अगर इसका वेग यही रहा तो ये आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें क्या करना होगा फिर? इसके लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर वही कैरियर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे हमने वस्तु के लिए गाड़ी की व्यवस्था की, इस ध्वनि के लिए भी हमें कुछ इस प्रकार की तरंगे प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, जनरेट करनी पड़ेंगी कि इन ध्वनि तरंगों को उन तरंगों के ऊपर रखकर और दूसरी जगह पहुंचाना है, जैसे आप तक पहुंच रही है, ये उसी प्रकार से पहुंच रही है। तो वो तरंगे, गाड़ी की जगह वो तरंगे होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो तरंगे। और उन तरंगों को बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता होती है, मैग्नेटिक फील्ड की आवश्यकता होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इन दोनों के कारण हम प्रोड्यूस कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे या रेडियो तरंगे उनको कहते हैं। उनके ऊपर इन साधारण तरंगों को, ये ध्वनि जो मेरी ध्वनि है 332 मीटर पर सेकंड वाली, इनको उनके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। अब वो तरंगे, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा, लगभग 2 लाख मील प्रति सेकंड तक होती है। तो वो इन तरंगों को लेकर के जाते हैं, और जाते कहाँ हैं? पूरे संसार में, पूरे विश्व में उसको फैला देते हैं, उसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, और वहां जाकर के उसको फैला देते हैं। और वहां जाकर हमारी ध्वनि या किसी की भी ध्वनि वहां जाके सुनी जाती है। अब वहां जाके सुनी जाती है, तो हमने अगर अच्छी ध्वनि उच्चारित की होगी यहाँ से, क्योंकि हम कोशिश करेंगे अब कि हम अच्छा से अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको पूरे संसार ने सुनना है, इसको पूरे संसार में स्प्रेड होना है, फैलना है। तो हम यहाँ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ जाके ये डिमोडुलेशन हो जाती है, जहाँ जैसे आप लोगों के पास ये डिमोडुलेशन हो रहा है, आप लोग उसको सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये भी मॉड्यूलेशन और डिमोडुलेशन के साथ से मेरी ध्वनि आप तक पहुँच रही है। इसी प्रकार साथियों, अब आते हैं हम मंत्र ध्वनि पे। मंत्र ध्वनि एक प्रत्यक्ष ध्वनि है, ये भी एक ध्वनि का प्रकार है, ध्वनि विज्ञान है ये, इसको प्रगट ध्वनि कहते हैं। अब मंत्र हमें भेजना है अपने इष्ट देव तक, अपने देवताओं तक भेजना है। तो हम क्या करेंगे? मंत्र को अच्छा से अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको इष्ट देव के पास जाना है, तो कहीं इष्ट देव नाराज न हो जाएं। तो हम इसको बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत अच्छा हम इसको कैसा बनाएंगे? हम अपनी वाणी को कंट्रोल में रखेंगे और सुंदर बोलेंगे, अच्छा से अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, अपने दिल को साफ रखेंगे, अपने मन को साफ रखेंगे, अपनी जिह्वा को साफ रखेंगे, अच्छा से अच्छा मंत्र उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। तो मंत्र उच्चारण जब हम कर देते हैं, ये प्रत्यक्ष ध्वनि होती है, प्रगट ध्वनि इसको कहते हैं। और इस ध्वनि को भी, इन मंत्रों को भी हमें बिठाना है। अब इनको भी नहीं भेज सकते हम अब सीधे इष्ट देव के पास। क्यों? वैसे ही जैसे ध्वनि साधारण ध्वनि, ये मंत्र ध्वनि भी साधारण ध्वनि है, इसको भी किसी और ध्वनियों के ऊपर इंपोज करना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा। और कैसी ध्वनियों के ऊपर? जो ध्वनियों की चाल बहुत ज्यादा होगी, प्रभावी होगी, और वो उसको उठा करके ले जा करके कैरी करके और हमारे इष्ट देव तक पहुंचा सके। और वो ध्वनियां होती हैं, उनको कहते हैं अप्रत्यक्ष ध्वनियां, अप्रगट ध्वनि। और वो ध्वनि होती हैं प्राण शक्ति और भाव शक्ति। और प्राण शक्ति ध्वनि और भाव शक्ति ध्वनि कैसे प्रोड्यूस किया जाए? जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो चुंबकीय तरंगे कैसे प्रोड्यूस की? हमने चुंबकीय क्षेत्र रखा, विद्युत क्षेत्र के द्वारा उनको प्रोड्यूस किया। वैसे ही हम प्राण ध्वनि को और भाव ध्वनि को कैसे प्रोड्यूस करेंगे? उनको हम मेडिटेशन, तपस्या से, तप, साधना, योगा, इनसे हम उनको प्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम तप करते हैं, साधना करते हैं, योगा करते हैं, तो वो ध्वनियाँ प्रोड्यूस हो जाती है, प्राण शक्ति प्रोड्यूस हो जाती है, भाव शक्ति प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम उन्हीं के ऊपर अपने मंत्रों को बिठा देते हैं। और मंत्र कैसे? जो हम अच्छी तरीके से उच्चारित करते हैं, क्योंकि हमने अच्छे मंत्र पहुंचाने, वहाँ ऐसे वैसे नहीं पहुंचाने हैं, शुद्ध होकर के, स्वयं शुद्ध होकर के पहुंचाने हमने। तो इसीलिए कहा जाता है
कि अभी हम आगे आएंगे। हम इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हम ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमें शुद्ध रहना चाहिए, हमें नहाना है और आसन में बैठना है और ध्यान करके। हम कई बार क्या करते हैं कि भाई हम काम पे जा रहे हैं, हमारे लिए देर हो रही है, हम मन ही मन मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं और हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे भगवान प्रसन्न हो गए होंगे। नहीं, क्योंकि हमने यही वो मंत्र ध्वनि उच्चारित की है। हमारा ध्यान तो कहाँ है? अपने काम पे है, जल्दी पे है कि हमारे लिए देर हो रही है। नहीं, हमें क्या करना होगा? थोड़ी देर, 5 मिनट 2 मिनट ध्यान में बैठना होगा। हमने भाव शक्ति वाली तरंगें उत्पन्न करनी होगी, हमें प्राण शक्ति वाली तरंगें उत्पन्न करनी होगी, उनके ऊपर अपने मंत्रों को बिठाना होगा और उन मंत्रों को वो प्राण शक्ति और भाव शक्ति वाली तरंगे उन मंत्रों को ले जाती हैं और सीधे हमारे इष्ट देव तक ले जाती हैं। और वहां पर जब वो उतरती हैं तो वहां पर देवीय शक्ति, इष्ट देव के चारों ओर तो देवीय शक्ति चक्कर लगा रही होंगी, तो वहां पर उतरती हैं तो वो साक्षात देवीय शक्ति से रूबरू हो जाती हैं, टकरा जाती हैं और वही स्थिति आध्यात्म की होती है। हमें उसी समय एक नई प्रकार की स्फूर्ति, एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचार हमारे मन में, हमारे हृदय में होने लगता है और हमारे अंदर एक आध्यात्म के, एक साधना सिद्धि के लक्षण परिलक्षित होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, यही मंत्र सिद्धि की अवस्था होती है और मंत्र सिद्धि के लक्षण साक्षात हमारे अंदर दिखाई देने लगते हैं, परिलक्षित होने लगते हैं। कैसे? वैसे तो बहुत सारे लक्षण हमारे अंदर पता चल जाता है हमें कि हमने मंत्र सिद्धि कर ली है। धीरे धीरे मंत्र सिद्धि हो जाती है और मंत्र सिद्धि के वैसे बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन एक मुख्य लक्षण ये है कि अब जो मैंने पहले बात बताई थी कि हमारे लिए देर हो रही है, मनी मन मंत्र उच्चारण किया हमने और पूजा कर रहे हैं, साथ में खा भी रहे हैं, साथ में कपड़े भी पहन रहे हैं और मन हमारा काम पे लगा है। अब अगर मंत्र सिद्धि हो गई है एक बार, लगातार ध्यान करके, लगातार तपस्या करके, अपने मंत्रों को अपने इष्ट देव तक पहुंचा करके, तो अब ऐसे लक्षण हमारे अंदर परिलक्षित होंगे कि हम अगर अब तपस्या नहीं भी कर रहे हैं, साधना नहीं भी कर रहे हैं, पूजा में नहीं भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमारे अंदर अनवरत लगातार मंत्र चल रहे हैं, हमारे जो मंत्रोच्चारण है हमारे इष्ट देव तक पहुंच रहे हैं, हमारे अंदर भाव शक्ति का निर्माण हो रहा है, हमारे अंदर प्राण शक्ति का निर्माण हो रहा है, तो हमारे अंदर कुछ ही समय में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो साथियों, आपको मैंने ये थोड़ा वैज्ञानिक भाषा में समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम मंत्रों को अपने इष्ट देव तक, अपने देवता तक, जिन भी देवता के लिए हम मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये पुनः मैं एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि 3 बातें मुख्य हैं इसमें, 3 बातें आप समझ लीजिए और उदाहरण सहित जो मैंने आपको बताया, वस्तु को अन्य जगह पहुंचाना, ध्वनि को संसार में परिक्रमण करवाना और मंत्र ध्वनि को इष्ट देव तक पहुंचाना, तीनों का रास्ता एक ही है और तीनों का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो उससे आप भलीभूत समझ जाएंगे। तो अगली वीडियो में मैं इस प्रकार की कुछ टॉपिक लेके आऊँगा ताकि आप स्वयं अपनी कुंडली देख करके और अपनी कुंडली में ग्रह चाल देख करके कि किस ग्रह का हमें मंत्र का जाप करना है और किस मंत्र को हमें अपने इष्ट देव तक पहुंचाना है, कौन सा ग्रह हमारा इस समय खराब चल रहा है। तो आप लोग कृपया चैनल से जुड़े रहें और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वे अवश्य ही चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। धन्यवाद। हरि ओम।